हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जी एस इनसाइड में। और जैसा कि दिख ही रहा होगा, इसमें हम लोग इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से प्रमुख जो कृषि क्रांतियां हुई हैं, कृषि क्रांतियां और साथ ही में एक चीज़ और, हाँ एक और ये और विभिन्न कृषि के प्रकार। चूँकि एग्रीकल्चर का पार्ट है तो इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें पहला कह रहा है ना कि हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई। तो ये जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फिर भूरी क्रांति कोको उत्पादन से। देखिए, कोई भी एग्जाम हो ना तो मतलब एक प्रश्न यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मतलब एग्रीकल्चर से ये होता ही है, विभिन्न क्रांतियों से लेके या विभिन्न कृषि के प्रकार से लेके। तो इसी में है ये नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे है तो दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। अगला क्या है, लाल क्रांति। देखिए अगला क्या है, अगला क्या है लाल क्रांति। तो देखिए, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर दोनों से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन ये इससे संबंधित है। फिर धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो ये प्याज और झींगा और मछली उत्पादन से संबंधित है। इसमें क्या है, रजत क्रांति। क्या है, देखिए अगला है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये जो रजत क्रांति है ये अंडा और कुक्कुट उत्पादन किससे, तो अंडा और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण रेशा क्रांति जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं तो ये जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत रेशा क्रांति, तो ये है आपका कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला क्या है, तो देखिए अगला है सदाबहार क्रांति। क्या है, नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। तो देखिए सदाबहार क्रांति ये जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं फसल का उचित मूल्य दिलाने से संबंधित है। सेफ्रोन क्रांति तो ये केसर उत्पादन से है। और हरित सोना क्रांति तो ये बांस उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति तो मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित है। और इसी में दे रहा है बादामी क्रांति। क्या दे रहा है, ये बादामी क्रांति। तो देखिए बादामी क्रांति किससे है तो मसाला उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति तो ये सभी क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हेतु से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यहीं पे छोटा सा हम लोग एक और टॉपिक इसी में देख लेते हैं। प्रमुख बोर्ड केंद्र है उनके कार्यालय, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब विभिन्न मिलान करने वाला एक कार्यालय से संबंधित पूछ लेता है। तो इसमें देखते हैं भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है भाई। तो ये जो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है ये बेंगलुरु बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में है। भारतीय रबड़ बोर्ड कहाँ है तो ये कोट्टायम जो कि केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड तो ये कोलकाता में है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और भारतीय तंबाकू बोर्ड तो ये गुंटूर में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहीं नीचे भारतीय मसाला बोर्ड तो ये कोच्चि और ये भी कहाँ है केरल में है। नेक्स्ट है भारतीय अंगूर। भारतीय अंगूर क्या है ये, हाँ भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है तो पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है भाई तो ये भी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है तो ये हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है तो ये क्या है नई दिल्ली में है। देखिए इसी में कह रहा है कृषि के विशेष प्रकार। तो किसी कृषि के जो विशेष प्रकार होते हैं यहाँ से भी एक प्रश्न मतलब साइंस से ये पूछ लेता है। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है तो व्यापारिक स्तर पर मछली पालन से संबंधित है। बीटी कल्चर तो ये अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन है। सेरीकल्चर तो रेशम उत्पादन की क्रिया है। हार्टिकल्चर तो ये व्यापारिक स्तर पर बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट आलिवी कल्चर तो ये व्यापारिक स्तर पर जैतून के कृषि से संबंधित है। नीचे नीचे ये कह रहा है कि आर्बरी कल्चर तो ये विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि है। एपी कल्चर तो ये शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर ये व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती से संबंधित है। और यही है सिल्वी कल्चर तो देखिए ये वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट है वेजी कल्चर तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम खेती है ये वेजी कल्चर। नीचे इसमें क्या है ये नेमी कल्चर। क्या कह रहा है इसमें तो नेमी कल्चर क्या है आदि व्यवस्था की खेती जिसमें फूल और कंदमूल संग्रह किए जाते हैं।
मेरिकल्चर क्या है, तो ये समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया से संबंधित है। हार्सिकल्चर, तो ये व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का क्या है, पालन है। वर्मीकल्चर क्या है, तो ये कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केचुआ पालन से संबंधित है। और मोरिकल्चर, तो देखिए मोरिकल्चर क्या है, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है। और इसी में क्या है, एरोपोनिक, तो एरोपोनिक जो होता है ना, ये एरोपोनिक होता है, ये पौधों को वायु में उगाना होता है, अर्थात बिना मिट्टी के पौधों को मतलब उगाया जाता है, तो वो एरोपोनिक कहलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।